नाज़रीन, ईरानी सदर ने अरब ममालिक पर ईरान की होने वाली बमबारी पर ऑफिशियली तौर पर उन्होंने माजरत की थी, लेकिन आज अपनी वो स्टेटमेंट से यू टर्न ले चुके हैं। नाज़रीन, ईरान की फौज के किस विंग ने सदर को शटअप कॉल दी है, ये जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान में सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो चुका है। किन खुसूसियात का वो मालिक है और कितना सख्त गिर है, ये जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है इस वक्त ईरान ने अमेरिकन कुछ फौजियों को उठा लिया है। यकीन नहीं आ रहा है? चलें वीलॉग आप लोग सुनिए। आज तारीख है 8 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। यकीन कीजिए यूट्यूब की जानिब से इस वक्त बहुत ज्यादा हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, रीच कम की गई है और बहुत ज्यादा इस वक्त जो है मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे वीडियोस को आप तस्वीर नहीं कर सकते हैं। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय का इजहार और ईरान के हक में आप लोगों ने जरूर अपनी राय का इजहार करना है और दुआ करना है कमेंट सेक्शन में। नाज़रीन, नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि ईरान के प्रेसिडेंट की जानिब से एक स्टेटमेंट 2 दिन पहले यह सामने आ चुकी थी और उन्होंने ये कहा था कि कमांडरों की अदम मौजूदगी के बायस ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अज खुद फैसले किए थे। अब अबूरी क़यादत कौंसल ने यह फैसला किया है कि ईरान तब तक अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं करेगा जब तक वहां से कोई हमला हमारे ऊपर नहीं होता है। फिर उन्होंने तमाम पड़ोसी यानी अरब खलजी ममालिक से उन्होंने माफी मांगी थी। अब ये स्टेटमेंट सामने आने के बाद दुनिया में कोहराम बर्पा हो गया और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रोपेगेंडा करने में उन्होंने देर नहीं लगाई। कहा कि ये तो मेरी वजह से इन्होंने माफी मांगी है अरब ममालिक से। अब ये सामने आने के बाद जो है ईरान के जंग के दिनों पर ही एक अजीब सा एक कोहराम शुरू हुआ और लोग परेशान हो गए कि ईरान की क्यादत क्या कर रही है। इतना बड़ा सुप्रीम लीडर शहीद हो चुका है और इतने इस वक्त हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर, मासूम बच्चियों की शहादतें हो चुकी हैं और ऐसे वक्त में ईरान का सदर जो है वो उन ममालिक से माफिया मांग रहा है जिस पर ईरान ने हमले करके कहा था कि हमने उन ममालिक पर नहीं बल्कि उनके ममालिक में मौजूद अमेरिकी जो फौजी अड़े हैं हमने उनको निशाना बनाया। तो ये रद्दमल दुनिया की तरफ से भी सामने आ गया और ईरानी कौम की जानिब से भी सदर को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अब उसी दौरान ही याद रखें ये जो सदर ने आज स्टेटमेंट तब्दील की है, आज उन्होंने अपनी स्टेटमेंट तब्दील की है और तब्दील करते हुए यू टर्न लेकर आज ये स्टेटमेंट दे दी है सदर की जानिब से ईरानी। उन्होंने कहा है कि पज़ेश्कियान साहब कहते हैं कि ईरान अपने जो ममालिक हैं, दोस्त जो ममालिक हैं, उनके इन पर मौजूद इनके ममालिक में मौजूद फौजी तनसीबात हैं अमेरिकन, उसको निशाना बनाने का पूरा हक रखता है और हम उसको निशाना बनाएंगे। वो हमारे लिए जायज आदाफ हैं। अब ये स्टेटमेंट तब्दील कर चुका है। अच्छा, ये मैंने बताया कि ईरानी कौम की जानिब से भी इनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे भी नाज़रीन जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दागी उसके बाद है नाज़रीन ईरान के अंदर पासदारान इनकलाब की जानिब से सरकारी टेलीग्राम चैनल से उन्होंने सदर पज़ेश्कियान को पड़ोसी ममालिक से माफी मांगने की मुज़म्मत करते हुए और उन्होंने क्या कहा पता है? दो टोक अंदाज में, जरा सुनिए। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि वो सोचने से पहले बोलते हैं। जंग के दौरान माफी मांगकर कमजोरी का तासुर दिया गया है। ये ये तो भरमला उन्होंने सबके सामने जाहिर किया कि भाई इसने ये हरकत किया है सदर ने, लेकिन उनको ऑफ द रिकॉर्ड यकीनन सख्ती से बात की होगी कि भाई तू कर क्या रहा है। जब देखे उन्होंने वो स्टेटमेंट जो पूरी दुनिया को उन्होंने दे दी है, उसमें उन्होंने कहा कि सदर साहब जो हैं वो सोचने से पहले बोलते हैं, जंग के दौरान माफी मांगकर कमजोरी का तासुर चला जाता है। शट अप गाल दी भाई, आपने ये क्या स्टेटमेंट दे दी है? और कहा कि आपको स्टेटमेंट देने के लिए किसने कहा? ये पासदारान इनकलाब की जानिब से ये शट अप कॉल दी गई सदर को। अब ये आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? नाज़रीन याद रखें ईरान के अंदर पासदारान जो इनकलाब है वो सुप्रीम लीडर के बाद है सबसे ज्यादा। अगर कोई पावरफुल है बिलखुसूस बैन अल-अक़वामी इश्यूज फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वो उस पर सबसे ज्यादा गिरफ्त और उस पर कंट्रोल जो है वो पासदारान इनकलाब का है। अगर सुप्रीम लीडर के बाद किसी की चलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पासदारान इनकलाब की ही चलती है। बेशक प्रेसिडेंट हो, पूरी उसकी हुकूमत है, वो
मुल्क के अंदर के उमूर चलाती है, लेकिन इन मामलात पर जो है पासदारान इनकलाब की ही बात चलती है भाई, जो सुप्रीम लीडर को बराह रास्त जवाबदेह है। ये ईरान की फौज जवाबदेह है प्रेसिडेंट को, पासदारान इनकलाब जवाबदेह है डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को। तो इनकी ही चलती है। उन्होंने शट अप कॉल दिया, भाई आप क्या कर रहे हैं, ये हम किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये इस वक्त जो है बिलखुसूस इसराइल के ऊपर हीटिंग का और फिर ये खलजी मालिक पर हीटिंग के लिए जो कमांडर्स इस वक्त जो है बिलखुसूस पासदार इनकलाब के जो हेड कर रहे हैं, वो इंतहाई सख्त गिर और सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बहुत करीबी साथी हैं। वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी दौरान ही नाजरीन एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी सामने आ चुकी है कि इस वक्त अली लारजानी की जानिब से बहुत सख्त गिर और बड़े सख्त और एक सुप्रीम लीडर के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं अली लारजानी को। उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि हम ट्रंप से अपने शहीद सुप्रीम लीडर का बदला हर सूरत लेंगे। आप अंदाजा करें, हम लेंगे। और खित्ते के उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि हमने खित्ते के ममालिक से चंद अमेरिकन फौजियों को हमने गिरफ्तार किया है। ये अली लारजानी का दुनिया में तमाम इंटरनेशनल बीबीसी, द रॉयटर्स और इस वक्त CNN, अल जजीरा, तमाम टीवी चैनल्स इसको चला रहे हैं। अली लारजानी ने कहा कि हमने अमेरिकन फौजियों को भाई उठाया है। ये किस दुनिया में बैठे हुए हैं, ये वाशिंगटन जो है ये इस वक्त छुपा रहा है तमाम चीजों को। ये उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है। और अमेरिका की जानिब से अब ये एक स्टोरी भी सामने आ चुकी है नाज़रीन, इस वक्त एक्सपोज हो चुका है, खुद अमेरिकन इस वक्त एक्सपोज कर चुके हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदर ट्रूप्स भेजकर एक जमीनी कार्रवाई का जो प्लान था वो एक्सपोज हो चुका है। उसमें बुरी तरह वो नाकाम हो चुके हैं और कहा गया है कि ये कामयाब होना मुश्किल है। इसके साथ साथ बड़े बड़े तज्ज़ीनिगार, दिफाई जो उमूर पर अबूर हासिल करने वाले पॉलिसी मेकर्स ने कहा है कि भाई अगर आप इसको 10 साल तक जंग बढ़ाए ना, तब भी ईरान के अंदर आप जो हैं रजीम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप भूल जाएं रजीम चेंज को, ये वाज़ेह कहा गया है। और खुद अमेरिकन सेनेटर्स कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आप ये खुद इसको पता नहीं है कि जंग का अगला मरहला क्या होगा और हमने क्या करना है। कहते इसको मालूम नहीं है। ईरानियों को सब मालूम है उन्होंने करना क्या है, 6 माह तक जंग कैसे लड़नी है उनको पता है। अब इसी दौरान ही नाजरीन एक खबर यह भी सामने आ चुकी है कि सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो चुका है। सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया गया है ईरान के अंदर और अब सिर्फ और सिर्फ उनके नाम की अनाउंसमेंट रह गई है। वो अनाउंसमेंट किसी वक्त भी हो सकती है और उसके लिए तैयारी मुकम्मल की गई है। मुमकिन है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की बाकायदा तदफीन के बाद उसके बाद उनका नाम सामने आ सकता है। कुछ वजूहात की वजह से कहा जा रहा है कि अभी उनका नाम को सेगे रास में रखा गया है। तमाम इस वक्त जो हैं जितने भी मेंबरान थे उनके दरमियान इत्तेफाक हो चुका है नाम पर और वो नाम फाइनल किया जा चुका है और वो सईद ही हैं। और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि जिसको इस वक्त चुना जा चुका है सुप्रीम लीडर के लिए वो इंतहाई सख्त गिर है और सुप्रीम लीडर के बहुत अली खामनाई के बहुत शहीद के करीब थे और ये इंतहाई सख्त गिर है। और अब अमेरिका के लिए ये अली खामनाई से ज़्यादा सख्त साबित हो सकते हैं और वो तस्वीर नहीं कर सकते हैं कि उनके लिए कितना ये आने वाले दिनों में एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और ये खुद अमेरिकन कई जो पॉलिसी मेकर्स हैं और उनके जो खुफिया एजेंसियां हैं 8 के करीब, उन्होंने मिल के मुश्तरका तौर पर जो एक इन्होंने रिपोर्ट तैयार के सामने रखी थी, उस रिपोर्ट में एक तो ये कहा गया कि हम ईरान के ऊपर हमले से कभी भी रजीम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा, ये जो सुप्रीम लीडर है अली खामनाई, अगर इसकी शहादत हो जाती है तो अगला जो आएगा वो इससे सख्त आएगा और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ये भी कहा गया है। तो इसका भी इंतखाब हो चुका है। चीन ने आज कहा है कि अमेरिका को फौरी तौर पर जंग रोकें, आपकी वजह से तबाही हो रही है और आपको जंग हर सूरत रोकनी होगी। और ये भी कहा गया है कि इस वक्त ये चीन के इत्तेहादियों के ऊपर अटैक्स करना ये चीन को कमजोर करने के मुतरादिफ है। तो यूं इस वक्त दुनिया के अंदर महंगाई में बहुत बेतहाशा इजाफा हो चुका है। ईरान के खौफनाक हमले भी इसराइल के अंदर उसी तरीके से मौजूद हैं और वहां से जो फुटेजेस मौसूल हो रही हैं वो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेहतर इसको सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, देख भी रहे हैं। उस पर बात किसी और प्रोग्राम में करेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिर हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।